अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बच्चों हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ मेन फीचर्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बच्चों पीरियोडिक टेबल का एक खाका सा ड्रॉ किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए मेन तो इसमें जो मेन फीचर्स हैं पीरियोडिक टेबल के, यहाँ से हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पे हैं। जैसे जो इस बॉक्स में एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 1, जो यहाँ पे होगा इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, यहाँ पे जो होगा इसका एटॉमिक नंबर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, 7, 9 और यहाँ पे 10। इसी तरह यहाँ पे 11, 12 ऐसे अरेंज होंगे। यानी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को हमने रखा है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है, ठीक है। अब जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैंने G1, G2, G13, 14, 15, 16, 18 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने P लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में बच्चों दो मेन फीचर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्रुप्स, ठीक है, और दूसरा होता है पीरियड्स, ठीक है। ग्रुप्स कहाँ पे होते हैं? ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। यानी जब आप एलिमेंट्स ऐसे अरेंज करोगे, ऐसे टॉप टू बॉटम, तब हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट्स ग्रुप में ऐसे अरेंज है, ये टॉप टू बॉटम ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। और पीरियड्स बोलते हैं बच्चों रोज को। एलिमेंट जब ऐसे अरेंज होंगे ऐसे रोज में, यानी तब हम इसको बोलेंगे वो है पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में दो मेन चीज़ें हैं, एक ग्रुप है और दूसरा पीरियड। तो हमने दो फीचर्स अभी डिस्कस किया। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स अरेंज हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरा ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। यहाँ वाले ये वाले एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और जो ये वाले एलिमेंट हैं बच्चों इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। इसी तरह जो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट होंगे इनको हम बोलते हैं ये है डी ब्लॉक। और जो नीचे वाले हैं ये लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। आपको याद है आपने सब शेल्स पढ़े होंगे 9th में, एस पी डी एंड एफ। तो ब्लॉक्स जो हैं वो उन्हीं सब शेल्स की बेस पे हैं। इसका मतलब बच्चों क्या है? एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा, और जो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होगा। जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स होंगे उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होगा। और लास्ट पे जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की सीरीज है, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में होंगे। क्लियर? जो एक ग्रुप में बच्चों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। यानी अगर ये ग्रुप 1 है तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी बच्चों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो, उन एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा, और जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये ग्रुप 1 एलिमेंट है तो इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये ग्रुप 2 एलिमेंट है तो इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप 13 यानी इसको हम ग्रुप 3 बोलते हैं, तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बच्चे ये ग्रुप 13 वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ग्रुप जो है ना वो हमारे पास 1 से लेके 18 तक है और 1 से लेके 8 तक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगर आप पीरियोडिक टेबल में ये वाले एलिमेंट्स निकाल दो, ये वाले, इनको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट। जब आप इनको निकाल देते हो तो हमारे पास 1, 2, ये जो 13 है ये 3 बन जाएगा, 3, फिर ये 14, 4, फिर ये 5, 6, 7 एंड 8। उस केस में हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। लेकिन जब आप पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को काउंट करते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट भी काउंट करते हो, तब हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। मतलब क्लियर? तो ये बच्चों 3 है हमारे पास, ठीक है। तो फिर ये सारे ग्रुप्स होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को निकाल क्यों रहे हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना बच्चे, ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जैसे आयरन है, आयरन +2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और आयरन +3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 और ग्रुप 18 वाले एलिमेंट है ना, इनकी वैलेंसीज फिक्स्ड होती हैं। तो यहाँ पे सोडियम है बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करेगा, +1 ही वैलेंसी आएगी। और ये क्लोरीन है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेगा। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। इसीलिए अगर हम इनको एक्सक्लूड कर दें, इसको निकाल दें, तो हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होंगे, और जब आप इसको काउंट करते हो तो 18 ग्रुप्स हैं। जब आप इसको बच्चों निकालोगे तो 13 ग्रुप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 में। तो उस केस में बच्चों ये 3 ग्रुप है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये ग्रुप 3 है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इन एलिमेंट्स के 3 हैं, और इन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। एक ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्लियर?
सबसे पहले हमने ये बोला पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और ये अरेंज किस बेस पे हैं? एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने बोला पीरियोडिक टेबल में एक तो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें पीरियड्स हैं। अब जो बच्चे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, यानी टॉप टू बॉटम जो है, ठीक है, और जो पीरियड्स हैं इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। से पी वाली लाइंस नजर आ रही है ना, ऐसे सीधी सीधी, ये वाली, ये सारी, ये है हॉरिजॉन्टल रोज। और ये टोटल पीरियोडिक टेबल में कितनी होती हैं? 7। इसका मतलब है कि 7 पीरियड्स होंगे पीरियोडिक टेबल में। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इसमें स्टार्टिंग में 1 से लेके 8 ग्रुप्स थे, ठीक है, ओल्ड वर्जन। बेसिकली बच्चे क्या था, डिवाइड किया गया था एलिमेंट को ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक है, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, ठीक है। उस ग्रुप ए में 8 ग्रुप थे, जैसे यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ग्रुप ए था। और ये जो 3 से लेके 12 तक बीच में देखो कितने ग्रुप्स आएंगे, 10 आएंगे। तो ये वाले जो ग्रुप थे ये बी में थे काउंट किए, ठीक है, वाले हैं इसमें कितने थे? 8 ग्रुप, ठीक है, और जो बी वाले हैं इसमें कितने थे? 10 ग्रुप। अगेन मेरी बात सुन लो बच्चे, मैंने क्या कहा कि जो ओल्डर वर्जन था पीरियोडिक टेबल का, वहाँ पे 8 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया गया था और उसने कहा था कि जो 8 ग्रुप हैं वो अलहदा कर लेने हैं हमने, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले हैं वो अलहदा कर लेने हैं, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 था, इसको उसने रख दिया ग्रुप ए में, ठीक है, और ये 3 से लेके 12 तक, इसके बीच में 10 ग्रुप है ना, इन 10 ग्रुप को उसने रख दिया ग्रुप बी में, ठीक है। अब जो न्यू वर्जन है इसमें हमारे पास ग्रुप कितने हैं? इसमें है हमारे पास ग्रुप 1 से 18 तक। तो ग्रुप्स क्या होंगे? टॉप टू बॉटम, और पीरियड्स क्या हैं? लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसे जो मूव कर रहे होते हैं ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टल रोज। रोज होती हैं, ये है हमारे पास 7 रो। पीरियड्स कितने होंगे? 7 पीरियड्स हैं, क्लियर। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि वो सिमिलर होगी। तो इट मीन्स दैट एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। और क्यों सिमिलर है? जस्ट बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे किसको बोलते हैं? आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको, क्लियर। एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, एटम का साइज बल्कि हो जाता है, एटम का साइज बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी चेंज हो जाएंगी। पीरियड में एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। एलिमेंट इन अ पीरियड है दैट शोज अ ग्रेजुअल चेंज इन अ प्रॉपर्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका एटॉमिक नंबर चेंज है, सबका ग्रुप चेंज हो जाएगा, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि पीरियोडिक टेबल में बच्चों ब्लॉक्स होते हैं और वो 4 ब्लॉक हैं, S, P, D एंड F। एक एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करेगा इसका मतलब है कि उसके आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ मेन फीचर्स थे जो हमने पीरियोडिक टेबल के पढ़े। इसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिफरेंस क्या होता है। मेटल्स क्या करेंगी? मेटल्स वो एलिमेंट है जो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और उन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसी तरह नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स क्या करेंगे? ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। मेटलॉइड्स किनको बोलते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैट आइंस, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एनाइन। एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन, कॉपर और गोल्ड, ठीक है, ये मेटल की एग्जाम्पल है। अगर इसी तरह आप नॉन मेटल को देखो तो नॉन मेटल में एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन, सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है। हमारे पास बोरोन एंड पोलोनियम,
ठीक है। 4 ग्रुप लिए हैं हमने पीरियोडिक टेबल से, ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो ग्रुप में ऐसे जो है ना वो लाइन सी बनी होती है, स्टेयर स्टेप लाइन होती है। स्टेयर स्टेप लाइन कौन सी होगी? ऐसे, ये वाली बच्चों होगी, ये वाली। जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं, ये है मेटलॉइड्स, ठीक है। ठीक है, मेटलॉइड्स मीन जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। और जो यहाँ पे बच्चों ये वाले एलिमेंट हैं, ये लाइट ब्लू वाले, इनको हम बोलेंगे ये है मेटल्स, ठीक है। और इसी तरह ये जो ग्रीन वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलेंगे ये है नॉन मेटल्स। क्लियर? बेसिक्स सा टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।